वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, एफएमएस 3.0 से संबंधित वीडियो की श्रृंखला में आज हम एक नए मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है, एफएमएस 3.0 पे डीडी लॉगिन पे कई सारे मॉड्यूल एक्टिवेट हो चुके हैं, हालांकि कुछ मॉड्यूल अभी एक्टिवेट नहीं हुए। तो सबसे पहले तो जैसे ही आप डीडीओ की जो एसएसओ आईडी उसमें लॉगिन करेंगे और एफएमएस 3.0 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने वर्क स्पेस दिखेगा। उस वर्क स्पेस में जाकर के आपको यहाँ से अगर एचओ आ रहा है और यहाँ डेस्क 1 2 3 अगर अलग लगा रहे हैं तो आपको किसी भी एक डेस्क को सिलेक्ट करना है और जहाँ डीडीओ शो हो रहा हो उसको सिलेक्ट करना है। तो जैसे उस पर सिलेक्ट करेंगे यहाँ डीडीओ ऑप्शन है वो शुरू हो जाएगा या शो हो जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपके डीडीओ की जो आईडी है वहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ आपको जैसे बजट मैनेजमेंट है, बजट मैनेजमेंट के बाद में डिसबर्समेंट इंजन है, रेवेन्यू मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है। अब जैसे अभी जो काम करना है वो आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे करना है। तो यहाँ एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का जो पेज खुलेगा। इसमें कुछ ऑप्शंस तो अभी काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे माई टास्क लिस्ट, इस पर अभी जो भी है वो काम नहीं आ रहा है। अब इसमें अगला है एम्प्लॉय मैनेजमेंट। एम्प्लॉय मैनेजमेंट में कई साथियों के कमेंट थे कि एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, नए जो कार्मिक है जिनकी आईडी भी बनानी है या रजिस्ट्रेशन होना है, पे मैनेजर पर भी नहीं हुआ है तो उनका कैसे होगा। पे मैनेजर पे जो ऑप्शन है वो बंद हो गया है, या SIP से न्यू से अपन जो कार्मिक की एम्प्लॉय आईडी बनाते थे अब वो वहाँ ऑप्शन बंद हो गया है। तो यहाँ एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन अभी शुरू नहीं हुआ है। तो जैसे शुरू होगा आप किस तरीके से करेंगे उसके संबंध में मैंने वीडियो बना रखा है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट उस समय आपको तैयार रखने पड़ेंगे वो आप उस वीडियो में जरूर देखें। अगला इसमें है एम्प्लॉय ट्रांसफर मैनेजमेंट है, जिसमें एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग और रिलीव के संबंध में जो भी है 2 मॉड्यूल दिए हुए हैं। एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में आपके पर्सनल डिटेल, सर्विस डिटेल, एड्रेस, बैंक डिटेल, फैमिली नॉमिनी वगैरह ये सारे मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखे हैं। अगला है ग्रुप मैनेजमेंट। अब ग्रुप मैनेजमेंट में भी आपके 3 ऑप्शन है, ग्रुप क्रिएशन है, ग्रुप एलोकेशन है और ग्रुप डी एलोकेशन। ये भी पिछले वीडियो में विस्तार से डिस्कस किया था कि ग्रुप किस तरीके से आप एलोकेट करेंगे। किसी कार्मिक का ग्रुप अगर सही नहीं है तो दूसरे ग्रुप में है तो उसको डी एलोकेट कैसे करेंगे, नया ग्रुप क्रिएट करना तो वो कैसे करेंगे, उसके संबंध में मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है। इसके अलावा एम्प्लॉय एब्सेंट स्टेटमेंट है, तो अगर कोई एम्प्लॉय एब्सेंट है उसके बारे में इसमें है। अब एक आज अब जो डिस्कस करेंगे वो है पोस्ट डेजिग्नेशन, पोस्ट एंड डेजिग्नेशन मैपिंग। अब इसमें आपको क्या क्या करना है और कौन कौन से ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं वो आपको चेक करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ जैसे पोस्ट एंड डेजिग्नेशन अवेलेबिलिटी है, पोस्ट एलोकेशन है और पोस्ट डी एलोकेशन। एक बात मैं आपको बता दूँ कि ये जो भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ ये सारी जानकारी आपकी सुविधा के लिए है। जब तक कोई विभागीय आदेश नहीं आए तब तक आपको ये काम नहीं करना है। जैसे आपके विभागीय आदेश आ जाए तो आपको इस तरीके से काम करना है, वो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। अभी शिक्षा विभाग की तरफ से अगर देखें तो कोई विशेष आदेश इस बारे में नहीं है, हालांकि जो कल जो या 2 दिन पहले जो आदेश आया था वो एक अलग डिपार्टमेंट का आदेश था और जिसमें 13 तारीख तक डाटा एम्प्लॉय की सेल्फ एसएसओ आईडी से जाकर के वो वेरीफाई करना था। लेकिन अभी तक एम्प्लॉय की जो खुद की आईडी है या जो ESS है उसमें अभी तक कोई ऑप्शन अपनी पर्सनल पे डिटेल का नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा आपको वेट करना है, और जो भी मैं जानकारी दूँ आपकी सुविधा के लिए है। कृपया जो भी विभागीय निर्देश है उनकी पालना करते हुए इसको करें। अब जैसे यहाँ पोस्ट डेजिग्नेशन अवेलेबिलिटी का जो ऑप्शन है वो क्या है, तो यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप जैसे 5 है तो इसको आप बड़ा करके ज़्यादा कर लें ताकि सारे जो भी आपके पोस्ट है वो शो हो जाएगी। अब जैसे ये जिस कार्यालय का मैंने ओपन किया है यहाँ टोटल पोस्ट इन ऑफिस है 22, यानी 22 पोस्ट सेंक्शन है। अब जैसे टीचर की कितनी पोस्ट है, 7 पोस्ट है, ऑक्युपाइड अभी 0 है। वरिष्ठ अध्यापक की कितनी पोस्ट है, 4, ऑक्युपाइड 0 है, रिमेनिंग 4 है। इसके अलावा जैसे लेक्चरर एजुकेशन, इसकी जो पोस्ट है वो 3 पोस्ट है, ऑक्युपाइड 0 है और रिमेनिंग 3 है, यानी तीनों अभी रिमेनिंग है, यानी ऑक्युपाइड नहीं हुई है। तो आपको पोस्ट को एलोकेट करना है या ऑक्युपाइड करना है, कैसे करना है। इसके अलावा ये भी जरूर देखें कि इनके टीचर के जो है उसका आगे बजट हेड दिया हुआ है। जैसे टीचर का बजट हेड जो 7 पोस्ट है वो किसकी है, तो 220202 109 2701, यानी जो इसकी टाउन प्लान की है। इसके अलावा जैसे लेक्चरर की पोस्ट है व्याख्याता स्कूल शिक्षा की तो 220202 109 0100, ये जो है बजट हेड है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। तो इस तरीके से सबसे पहले तो आप सारी जो पोस्ट है वो चेक कर लें। और अभी जैसे ऑक्युपाइड में 0 आ रहा है, अभी मैं आपको करके बताऊंगा। यहाँ ऑक्युपाइड में जैसे प्रिंसिपल की पोस्ट यहाँ से देखेंगे आप तो प्रिंसिपल ये जैसे पोस्ट है प्रधानाचार्य, ये भी बजट हेड 2202 109 2701 है। और यहाँ टोटल पोस्ट 1 है, ऑक्युपाइड 0 है और यहाँ रिमेनिंग 1 है। अब इस पोस्ट को आपको किस तरीके से एलोकेट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पोस्ट एलोकेट
पे आपको जाए, पोस्ट एलोकेशन हो जाने के बाद में यहाँ आपको सामने जो भी कार्मिक है उन सभी की लिस्ट शो हो जाएगी। हालांकि अभी जैसे डिफ़ॉल्ट 5 ही है, तो आप इसको बढ़ा कर दें ताकि सारे कार्मिक आपके शो हो जाएँ। अब जिस भी कार्मिक को आप यहाँ से पोस्ट एलोकेट करना चाहें उसको आपको क्लिक करना है। तो यहाँ सबसे पहले तो आप चेक कर लें, एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा, एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी, एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन यानी पद है, एक्चुअल पोस्ट इन ऑफिस अध्यापक है, वरिष्ठ अध्यापक है, क्या है वो आएगा, सर्विस कैटेगरी सबऑर्डिनेट है, स्टेट सर्विस है जो भी है, और सब सर्विस कैटेगरी में राजस्थान एजुकेशन सर्विस सबऑर्डिनेट सर्विस है। अब ये सारी डिटेल्स आप एक बार चेक कर लें। और उसमें अभी जैसे मैं आपको एक बता रहा था कि ये पोस्ट जैसे प्रिंसिपल की पोस्ट है, इसको आप एलोकेट कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करके फिर आपको बताता हूँ। यहाँ से जैसे ये पोस्ट है, अब यहाँ जो स्टेट सर्विस है और यहाँ जो नाम के आगे एक्शन का बटन है इस पर क्लिक करना है। जैसे ये पेंसिल का बटन है यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा, एम्प्लॉय की आईडी आ जाएगी, पद है जैसे प्रिंसिपल है, एक्चुअल पोस्ट है प्रधानाध्यापक। अब यहाँ आपके सामने जो बॉक्स दिया हुआ है यहाँ डेजिग्नेशन है, इसमें आपके अलग अलग डेजिग्नेशन दिए हुए हैं, प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल, सीनियर असिस्टेंट टीचर, फिजिकल टीचर ग्रेड 3, सीनियर टीचर, वरिष्ठ अध्यापक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। तो जो से प्राचार्य है तो प्रधानाचार्य यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ एलोकेट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से जैसे ही एलोकेट पे क्लिक करेंगे ये पूछेगा आर यू श्योर वांट टू सबमिट द रिक्वेस्ट, तो आपको यस पे क्लिक करना है अगर आप सही है तो, और यस पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये आ गया सक्सेसफुल, एम्प्लॉय का नाम आ गया, हैज बीन सक्सेसफुली एलोकेटेड ऑन द पोस्ट प्रिंसिपल, और आपको ओके पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से ये पोस्ट एलोकेट हो गई। अब मैं एक दूसरी पोस्ट जैसे व्याख्याता की है उसको आप एलोकेट करके बताता हूँ। तो यहाँ से जैसे आप यहाँ जो भी लिस्ट है उसमें से आप देखेंगे तो अलग अलग, जैसे यहाँ से लेक्चरर की पोस्ट है, ये मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। यहाँ से जैसे लेक्चरर की पोस्ट है इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा, एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी, डेजिग्नेशन स्कूल लेक्चरर एजुकेशन आ गया, एक्चुअल पोस्ट इन ऑफिस है वो व्याख्याता स्कूल शिक्षा। अब यहाँ से आपको डेजिग्नेशन है वो यहाँ 2 डेजिग्नेशन दिख रहे हैं आपको, क्योंकि इस ग्रुप में 2 ही पोस्ट है। जो ग्रुप था यहाँ आप ग्रुप चेक कर लें कि जैसे ग्रुप है 220202 109 2701 वाला है। तो यहाँ जैसे व्याख्याता इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ क्लिक करते ही आपके सामने ये एलोकेटेड डेजिग्नेशन है, इसमें आपके यहाँ शो हो जाएगा स्कूल व्याख्याता, और यहाँ जो आपके बजट है वो ये शो हो रहा है 220202, उसके बाद में 109-0100, ये जो है ये बजट हेड आप चेक कर लें। पे मैनेजर पे भी जो भी है, इसके अलावा अगर आप कंफर्म करना चाहें तो एफएमएस पे भी आप पोस्ट चेक कर लें, आपके कार्यालय में कौन कौन सी पोस्ट सेंक्शन है, उसी के अनुसार यहाँ भी आप देख लें तो वो एकदम सही मैच हो जाएगा। एफएमएस पे पोस्ट कैसे देखते हैं उसके संबंध में मैंने विस्तार से वीडियो बना रखे हैं, वो आप जरूर देखें। अब यहाँ से जैसे लेक्चर सेलेक्ट कर ले उसके बाद में यहाँ एलोकेशन पर क्लिक करेंगे तो ये आपको पूछेगा कंफर्मेशन के लिए आर यू श्योर वांट टू सबमिट द रिक्वेस्ट, और आपको यस पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से ये जो पोस्ट है ये आ गया कि ये एम्प्लॉय का नाम आ गया, हैज बीन सक्सेसफुली एलोकेटेड टू द पोस्ट, यहाँ से ओके हो गया। अब मैं आपको वापस बताता हूँ कि पोस्ट एलोकेट हो गई। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, तो यहाँ से जैसे वापस आप पोस्ट अवेलेबिलिटी पे जाएंगे, यहाँ जैसे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ जैसे पोस्ट अवेलेबिलिटी जाएंगे तो मैं आपको उदाहरण के देकर बता रहा था। जैसे स्कूल लेक्चरर है, अब यहाँ 3 पोस्ट थी, अब 3 में से ऑक्यूपाइड 0 आ रही थी और रिमेनिंग 3 आ रही थी। अब यहाँ 1 मैंने अभी ट्रांसफर कर ली या एलोकेट कर ली, तो यहाँ ऑक्यूपाइड में 1 आ रही है और रिमेनिंग में 2 आ रही है। उसी तरह से जैसे प्रधानाचार्य प्रिंसिपल की जो पोस्ट थी, यहाँ अभी ऑक्यूपाइड टोटल पोस्ट 1 थी, ऑक्यूपाइड में 0 आ रही थी और रिमेनिंग 1 आ रही थी। अब यहाँ से चेंज हो गया, अब यहाँ से जो पोस्ट है जैसे टोटल पोस्ट 1, ऑक्यूपाइड 1, रिमेनिंग 0। तो इस तरीके से आपको प्रत्येक जो भी पोस्ट है वो एलोकेट करनी है। अब अगर मान लो डी एलोकेट का मामला क्या है, जैसे पोस्ट डी एलोकेशन है, अगर आपने किसी कार्मिक को गलत पोस्ट पे एलोकेट कर दिया तो उसको आप डी एलोकेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से डी एलोकेट का जो ऑप्शन है यहाँ देखेंगे तो आपके सामने इस तरीके के 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं। अब जैसे मान लो ये जो 3 कार्मिक है, एक पहले हो गया था, 2 भी मैंने आपको लाइव करके बताया थे एलोकेट के। अब यहाँ से डी एलोकेट करना चाहें तो ये पूछेगा ग्रीमार के लिए कि ये आप डी एलोकेट क्यों करना चाहें। तो यहाँ से आप लिख दें कि अगर एलोकेशन गलत हो गया तो जो भी आप लिखना चाहें, जैसे कारण लिख दें कि एलोकेशन सही नहीं था, तो जैसे एलोकेशन नॉट करेक्ट है या जो भी आप लिखना चाहें तो वो आप लिख दें, या एलोकेशन गलत हो गया, रॉन्ग हो गया, कुछ भी लिख दें और यहाँ से आपको ओके पे क्लिक करना है। तो ये वापस पूछेगा आर यू श्योर वांट टू कंफर्म टू सबमिट द रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे आपको यस करना है। तो यहाँ से ये जो एम्प्लॉय थी ये वापस डी एलोकेट हो गई, यानी नल पोस्ट हो गई, यहाँ से ये नाम हट जाएगा। इस तरीके से 2 नाम रह जाएंगे जो भी आपने एलोकेट किए हैं। तो ये जो मॉड्यूल था मैंने आपको बता दिया, पोस्ट डेजिग्नेशन एंड मैपिंग। इसमें आपको क्या करना है, एक तो पोस्ट अवेलेबिलिटी आप चेक कर लें अपने एफएमएस 3.0 है, इस पर जो भी पोस्ट है उसको पे मैनेजर से और एफएमएस
की जो पोस्ट सेंक्शन वाला जो ऑप्शन है, मेन IFMS की जो साइट है उस पर जाकर के चेक कर लें कि आपके कार्यालय में कितनी पोस्ट है, कितनी सेंक्शन है, तो वो पता चल जाए। उसके बाद में यहाँ से जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लेक्चरर की 3 पोस्ट थी, उसमें से ऑक्यूपाइड 1 आ गई, 2 रिमेनिंग है। प्रिंसिपल की यहाँ 1 पोस्ट थी, ऑक्यूपाइड में 1 आ गई, बाकी रिमेनिंग है। बाकी पोस्ट अभी सारी यहाँ से ऑक्यूपाइड में 0 आ रही है, क्योंकि मैंने सिर्फ 2 ही आपको करके बताया। तीसरा जो मैंने पहले किया था उसको आप डी एलोकेट करके भी मैंने बता दिया। तो ये पूरा जो फंक्शन था पोस्ट एलोकेट और डी एलोकेट का, मैंने आपको बता दिया कि आपके कार्यालय में कितनी पोस्ट सेंक्शन है, उसके अनुसार आप उनको जितने भी कार्मिक लगे हुए हैं उनके हिसाब से उन पोस्टों को ऑक्यूपाइड कर लें। जो रिमेनिंग पोस्टें होंगी वो वैकेंट पोस्ट मानी जाएगी कि स्वीकृत तो है लेकिन कार्यरत कोई भी कार्मिक नहीं है। अब इसका क्या मतलब होगा कि जैसे आपने अभी कुछ महीनों पहले सारा दर्पण पे जो काम किया था, जो सैलरी अरेंजमेंट के लिए जो ऑप्शन होता था जिसमें आपने किस किस महीने की किस किस कार्मिक को सैलरी दी, उसमें सुविधा होगी। तो इसमें भी ये आपको पता चल जाएगा कि ये सारी पोस्ट जो भी आपके यहाँ एलोकेट है, टोटल पोस्ट दी हुई है, उनमें से ऑक्यूपाइड का मतलब कितने कार्मिक है वो पोस्ट पे लगे हुए हैं, और रिमेनिंग अगर रह जाती है उसके बाद में भी सभी कार्मिक को एलोकेट करने के बाद में इसका मतलब वो पोस्ट खाली है, तो वो पोस्ट है आपके वैकेंट शो हो जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस या डिटेल थी पोस्ट डेजिग्नेशन, अवेलेबिलिटी, पोस्ट एलोकेशन और पोस्ट डिलोकेशन की। अगले वीडियो में हम और किसी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, तो चैनल पर बने रहें। और इस संबंध में यानी IFMS 3.0 से संबंधित मैंने काफ़ी वीडियो बना रखे हैं, पूरी एक प्ले लिस्ट बना रखी है, तो आप वहाँ विजिट जरूर करें। आपके जो भी फंक्शन मैंने दिए हुए यहाँ बताए हैं, काफ़ी मैं जो भी है जैसे एम्प्लॉय वेरिफिकेशन वगैरह है, तो वो मैंने काफ़ी डिटेल में आपको पहले ही वीडियो में बता रखे हैं, तो वो वीडियो आप जरूर चेक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।